राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार करीब 6 साल पहले युवती ने परिवार की सहमति के साथ प्रेम विवाह किया था। मृतक युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। परिजनों का आरोप कि दहेज के कारण अक्सर युवती के साथ की जाती थी मारपीट। परिजन लगा रहे न्याय की गुहार। राजधानी दिल्ली में अक्सर घरेलू हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें कई बार महिलाओं को दहेज प्रथा के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी बीच एक बार फिर से दहेज लोभियों के कारण एक युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना इलाके से सामने आया है, जहां सुल्तानपुरी पी ब्लॉक में करीब 6 साल पहले शादी करके आई एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवती की पहचान 26 वर्षीय दिव्या भारती के रूप में हुई है। मृतक युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उन्हें शुक्रवार देर रात दिव्या के ससुराल से दिव्या की मौत की खबर मिली। खबर मिलते ही दिव्या के परिजन दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित उसके घर पहुंचे, जहां मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि दिव्या के ससुराल द्वारा अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती थी और साथ ही उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, दिव्या के परिजन के साथ उनका दामाद उनके घर जाकर मारपीट भी करता था। परिजन ने आरोप लगाया कि दिव्या के पति ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। आपको बता दें कि करीब 6 साल पहले दिल्ली के सुल्तानपुरी की रहने वाली दिव्या का विवाह सुल्तानपुरी के पी ब्लॉक में रहने वाले राजेश गुप्ता के साथ हुआ था। दिव्या के भाई के माने तो उन्होंने दोनों परिवार की रजामंदी के साथ प्रेम विवाह किया था। उसके बाद भी दिव्या के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित किया करते थे। दिव्या और राजेश के 2 बेटे भी हैं, लेकिन अब दिव्या की मौत के बाद दोनों मासूम बच्चों के सर से उसकी मां का साया चला गया। इस पूरे प्रकरण में मृतकों के परिवार वालों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। बेटा ये कल आए थे, लड़की आई थी मेरी यहाँ पे, मेरा भाई आया था, मेरा भाई पहले आया था, तो बोले कि मम्मी मौसी आई है तो मौसी मेरे घर पे भी आ जाएंगी, तो मैं मम्मी मौसी से मैं भी मिल लूँगी। तो बोली अच्छा। मैं काम पे जाती हूँ, तो बोली कि मम्मी तुम काम छोड़ के आ जाओ, मौसी 5 साल बाद घर पे आ रही तो मैं भी आ जाऊँगी। मैं मौसी को देखने की वजह से आई है। वो 7:30 बजे करीब आई थी वो घर से अपने। जैसे ही वो घर पे आके ऊपर नहीं चढ़ पाई, जब तक उसका इसके घर वाले का फ़ोन आ गया। वो बोल रहा है अगर तू कैसे गई, तू घर पे आएगी तेरे को जान से मार दूंगा। दर्ज कराई पुलिस वालों और कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं हमारी सुनवाई FIR दर्ज नहीं करी। नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने नहीं हमारी करी, नहीं हमारा कुछ नहीं लिया, नहीं ले रहे। मैं ये मांग रहा है हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए। मेरे घर पे ये आई थी और आने के बाद इनके हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो जैसे इनकी बातचीत हुई तो उसने बोला होगा, तो उसने सीधा छूटते ये कुछ बात इनकी आपसी में हुई होगी। तो ये मेरे को पता नहीं इन्होंने फ़ोन पे क्या बात है क्या बात नहीं चल रही इनकी। तो जैसे भी इनकी बातचीत चलते चलते तो इन लोगों ने खाली जैसे भी इनकी बात चल रही थी, बात करते करते तो उसने ये बात सुनाई दी थी कि वो यूँ कह रहा था कि तेरे को जान से मार दूंगा, तू जल्दी से घर पर आ जा, अगर नहीं आएगी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ये याद रखियो, नहीं तो तू आ जा। वो आई, वो जब वो नीचे ही चली गई सीधा घर पे अपने के घर में, हमारे कलेश ना हो, हमारे घर के कलेश के चक्कर में अपने घर पे चली गई। मगर वो अपने घर पे जाने के बाद हमारे पे आधे घंटे के अंदर ही खबर आ जाती है कि तुम्हारी लड़की को फांसी पे लटका दिया गया है। हाँ, क्या मतलब क्या हुआ है? मतलब जो मेरा जीजा था उसने मेरी बहन को मार पीट के फांसी पे लटका दिया है। हाँ, उसको मारा पीटा है, उसके निशान है बकायदा। हाँ, तो ये पहले भी अनबन बनी रहती है? ये कम से कम 50 बार ऐसा हादसा हो गया है। हमने कभी लड़कों को लेकर आता था दारू पिला के, कभी 10 लड़कों को, कभी 20 लड़कों को। कसिनो खेलता था, कसिनो खेलने के बाद हार जाता, हारने के बाद यहाँ पे आके हमसे घर पे दहेज की मांग करता था। कभी कहता था कि लाओ 2 लाख दो, कभी 10 लाख दो। हम कहाँ से देंगे, हम गरीब इंसान हैं। हमारे माँ बाप, मेरी माँ देख लो, मेरा बाप देख लो, मेरे को देख लो, मेरे गली वाले खुद बता देंगे कैसे कैसे करता था। जितनी बार इनको समझाया, हमारी बात एक भी बात नहीं इसने मानी। कभी एक बार ही बोलते थे, 10 लड़कों को उठा के लाता था कि मैं पैसा दूंगा, कितना पैसा देगा। कंप्लेंट करी? हमने 50 बार पुलिस में कंप्लेंट करी, मगर हमारी कंप्लेंट का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और अब भी कंप्लेंट करवाई है तो देख लो सर कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा, कुछ भी अब भी नहीं कुछ समझ में आ रहा हमारे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस संबंधित धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी पति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। लिहाजा युवती की मौत का मुख्य कारण हत्या है या आत्महत्या, ये अभी जांच का विषय है, जो कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।